सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी व्हेन आर यू गाइस गेटिंग मैरिड एंड आपकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है। ओके, सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए एंड लेट्स सी कि आप लोगों की शादी कब होगी। वाओ दूसरा कार्ड भी इसके साथ जो निकल कर आया है, माय गुडनेस, वाओ वाओ पायल वन, बड़ी खुशी हो रही मुझे आप लोगों के लिए। ओके बॉटम ऑफ द डेक जो आप लोगों के लिए आया है दैट इज द सन। 2 मिनट तक मुझे सारे कार्ड्स एक साथ कर लेने दो। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड विथ दिस रीडिंग, आपकी अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी तो हर एक एस्पेक्ट में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो जेन्युइन बॉन्ड होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ वो कैसा होगा। यहाँ पर आई कैन सी योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीटिंग यू लाइक द किंग और क्वीन। ठीक है, बहुत, एक तो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा, हम जैसे कहते हैं ना कि फैमिली ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड ऐसे इंसान होंगे जिन्हें ज़्यादा बेवजह है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें ना, मतलब अननेसेसरी ड्रामा करने की आदत नहीं होगी एंड दे वुड जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड लाइफ। फिर उनको ना ऐसा है कि अगर पैसे कम भी होना तो भी अच्छा है, बट सुकून होना चाहिए ज़िंदगी में, अपने परिवार के साथ, अपने काम के साथ, ईमानदारी का काम करना है एंड अच्छी ज़िंदगी जीनी है, ये कहीं ना कहीं उनका मोटिव है। यहाँ पर दूसरी चीज़ जो आई कैन सी कि एक तो आप दोनों का जो बॉन्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जो कि होना ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में, 2 लोगों का जो बॉन्ड होता है वो अच्छा ही होना ज़रूरी होता है। एंड आप लोगों का एक्चुअली वैसे होगा जो आपने ड्रीम किया है अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, वो चीज़। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आई कैन सी दिस कि आप लोगों का लव मैरिज होते हुए मुझे दिख रहा है। यू आर गोइंग टू गेट मैरिड इन अ सर्टन वे, जहाँ पर या तो कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज होगी, या तो यू नो आपकी, मतलब वो ट्रेडिशनल मैरिज तो होगी ही होगी, बट सबसे पहले आपकी कोर्ट मैरिज होगी, ये मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली ट्रेडिशनल मैरिज हो सकती है। एंड व्हेन इट कम्स टू आफ्टर लाइफ, सॉरी नॉट आफ्टर लाइफ, आफ्टर मैरिज वाली लाइफ, तो उसमें आप लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, फाइनेंस आप लोगों का जो होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। फाइनेंस में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, नो मैटर व्हाट, आपकी सारी चीज़ें हमेशा अच्छी रहेंगी एंड आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब मिलेगी अपने पार्टनर से, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन होंगे। आपके पार्टनर का हमेशा से ऐसा होगा कि मुझे ना ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना है, नो मैटर व्हाट, आप चाहे जो मतलब यू नो कह लो, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी मुसीबत आए, मुझे जो हासिल करना है वो मैं हासिल करके ही रहूँगा। यू नो, ये उनका नेचर होगा। एंड कहीं ना कहीं उनको देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये इंसान खुद कितना मेहनती है एंड ये अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने काम को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, इतना डेडिकेशन से काम करते हैं, तो क्यों ना इनके जैसा बना जाए, क्यों ना हम भी सेम चीज़ करें। ये चीज़ करके कहीं ना कहीं आप दोनों की वैल्यू एक दूसरे की आंखों में हमेशा बढ़ती रहेगी एंड वो कभी कम नहीं होगी। अदर थिंग दैट आई कैन सी इज कि एक हैप्पी फैमिली की बहुत ज़्यादा नीड है दोनों तरफ से, क्योंकि आप लोग को ऐसा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको आपके घर से प्यार ना मिला हो, एंड सिमिलर केस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के कि उन्हें उनके घर से प्यार नहीं मिला हो। एंड कहीं ना कहीं यही चीज़ होगी जो आप दोनों को यूनाइट करेगी डिवाइन टाइमिंग पे, एंड आप लोगों का वो बॉन्ड क्रिएट होगा वैसा, जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करोगे एक दूसरे की, कि कैसे दोनों पेरेंट्स का बच्चों के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू योर मैरिड लाइफ, आपकी जो
फाइनेंस होगा वो हमेशा स्टेबल भी नहीं कहूँगी, स्टेबल से भी हमेशा मतलब ऊंचा ही रहेगा, ऊंचा बढ़ता जाएगा वो हमेशा। आपको हमेशा ग्रोथ देखने को मिलेगी। नो मैटर व्हाट ऑब्स्टिकल्स आएंगे, दोनों ना एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमेशा ऑब्स्टिकल्स को फेस करने के लिए रेडी रहोगे। ये बहुत क्लियर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एट द सेम टाइम ऐसे हो सकता है कि आप दोनों अगर अभी जॉब वगैरह कर रहे हो, ठीक है, आप लोग अभी जॉब वगैरह कर रहे हो एंड इन फ्यूचर अगर आप लोग का ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ खुद का करना है, दिस इज़ बिग साइन फॉर यू कि शादी के बाद कहीं ना कहीं आप और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ मिलकर कोई ना कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अफर्म कर सकते हो। आज न्यू मून है तो आप आज मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ वाइज अगर यहाँ पर हम देखें, हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत आते हुए नहीं दिख रही है। इवन इफ इट इज़ अ जनरल रीडिंग, मैं फिर भी आपको कह दूँ कि यहाँ पर मुझे किसी के लिए कोई दिक्कत आते हुए नहीं दिख रही है, नॉट इवन 1%, ठीक है। तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, कभी हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं रहेंगे आप लोगों के बीच में। एंड जो मुझे आपको पता है सबसे बड़ी बरकत जो दिख रही है ना ज़िंदगी में, वो है आपके बच्चे होने के बाद। सो व्हेन बाय द टाइम व्हेन यू हैव योर किड्स, आपको वो बच्चे होने के बाद कहीं ना कहीं एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। आपका पर्सपेक्टिव मतलब कंप्लीटली चेंज हो जाएगा दुनिया को लेकर कि अरे दुनिया ऐसी होती है एंड यू नो हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं या ये फील कर सकते हैं या वो फील कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यू विल रियलाइज़ कि मतलब यार दुनिया वाकई बहुत अच्छी है। आपके जब बच्चे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि ओके एक्चुअली बिकॉज योर चाइल्ड इज एक्चुअली गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लक इन योर लाइफ। आप एक दूसरे की ज़िंदगी में तो लक लाओगे ही लाओगे, बट आपका जो बच्चा होगा वो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा लक लेकर आएगा। एंड करियर वाइज अगर हम देखें तो हमेशा आपको एक अपने करियर में स्टेबिलिटी मिलते हुए मुझे दिख रही है। कभी आपको करियर के रिलेटेड कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आई टोल्ड यू, योर पर्सन इज़ वेरी डेडिकेटेड, काइंड ऑफ अ ड्रिवन पर्सन, जिसको देखकर आपको दिल करेगा कि अच्छा ये इतना मेहनत कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। एंड यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ कि ना चलो इंडिविजुअल लाइफ भी है, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ प्रूव करते हैं, हमारी वैल्यू बढ़ाते हैं, हमारी वर्थ बढ़ाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। हमेशा छोटे छोटे यू नो चीज़ों को सेलिब्रेट करना, वेकेशंस पे जाना, यहाँ पर घूमना वहाँ पर घूमना, अगर कभी टाइम मिला तो यू नो लॉन्ग ड्राइव्स पे चले जाना या घर पे खाना बनाकर, यू नो वो जो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लोग नहीं होते, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा पैसे बरसाने वाली चीज़ें नहीं करोगे, बट बहुत बेसिक सटल चीज़ें करोगे और हमेशा सेविंग्स पे ध्यान रहेगा कि हमें यू नो यहाँ पर ये ऐसे सेविंग्स करनी है, वहाँ पर ये चीज़ें करनी है, ये करना है, वो करना है, अपने फैमिली को पकड़ कर चलना। ये कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को हमेशा इस चीज़ में समझाते रहोगे कि अच्छा आज ये दिक्कत आई है, कोई बात नहीं, कल ये दिक्कत चली जाएगी, कल का दिन अच्छा होगा। आप हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करोगे, एक दूसरे को समझ कर लोगे, एक दूसरे को समझाओगे सारी चीज़ों के बारे में। एंड कहीं ना कहीं इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड। आप लोग यू आर ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पर मुझे किसी का भी कार्मिक नहीं दिख रहा है। यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू योर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट ओनली। ये चीज़ कहीं ना कहीं श्योर हो जाती है। दूसरी चीज़, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन अगेन, कि आपको हर एस्पेक्ट में ज़िंदगी का हर एक फैक्टर जो होगा वो आपकी तरफ सक्सेस लेकर आएगा आपकी शादी के बाद। तो यहाँ पर जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे बेसिकली वो आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, ये बहुत क्लियर हो जाता है। कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट, सन, accomplishment, success, love, joy, happy marriage, satisfaction, positivity, fun, warmth and vitality। एक दूसरे की ज़िंदगी में ना हमेशा अहमियत होगी कि अच्छा ये इंसान देखो हमने इससे शादी करी है, इसको हमेशा हम लॉयल रहना है, हमें कभी किसी के इसके थ्रू इन्हें तंग नहीं करना है, इनको धोखा नहीं देना। ये सारी चीज़ें हमेशा बहुत क्लियर होगी। स्ट्रेंथ, यू विल ऑलवेज बी करेजियस। कभी ना आपको डर नहीं लगेगा। अभी के टाइम पे ना आपको ऐसा बहुत ज़्यादा चीज़ों पे अगर डर लग रहा होगा कि ऐसे होगा वैसे होगा, या मतलब यू नो कि किसी ना किसी चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये होगा वो होगा, आपको ये डर बाद में नहीं लगेगा क्योंकि योर हस्बैंड और योर वाइफ इज़ गोइंग टू मोटिवेट यू सो मच कि आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार प्रॉब्लम्स कभी थे ही नहीं, वो आपके माइंड में था सब कुछ, यू नो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी बहुत डिसएग्रीमेंट्स मुझे होते हुए दिख रही है, बट डिसएग्रीमेंट्स यू नो ऐसी नहीं होंगी जैसे आप कभी कभी समझ कर ले लोगे इस चीज़ को कि अच्छा चलो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, दोनों का खानदान बेसिकली अलग होगा। मतलब आप खानदान अलग होगा, आई मीन कि चीज़ें जो होंगी ना हर एक के घर में, एनवायरनमेंट अलग होगा बेसिकली।
तो वहाँ पर थोड़ा आपको ऐसा हो सकता है कि अच्छा इनके तरफ ये चलता है, हमारी तरफ ऐसे नहीं चलता था, वो चलता है यहाँ पर, वो नहीं चलता था। ये कहीं ना कहीं आपको नई नई चीज़ें होंगी तो आपको अडाप्ट करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, बट आप लोग बहुत अच्छे से अडाप्ट करते हो मुझे दिख रहे हो। थोड़ा है ना 3-4 महीने जो शुरुआत के होंगे ना, वो थोड़े कहीं ना कहीं आपको लगेंगे कि अच्छा ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, नया नया एनवायरनमेंट है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, ये होने में, वो होने में। एक एक्सेप्टेंस नहीं आता है तुरंत कि अब ज़िंदगी चेंज हो चुकी है, बिकॉज क्विकली एक रात के अंदर आप सबको चेंज नहीं कर सकते, आपको सोचने के लिए टाइम लगता है, बट कहीं ना कहीं वो भी चीज़ पॉजिटिव होगी, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पाइल वन आई कैन सी दिस, आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों या फिर दोनों ही ऐसे इंसान हो कि अगर आपको कभी चैलेंजिंग सिचुएशन भी आपके ऊपर आए ना, तो आप उसमें हमेशा ये ढूंढते हो कि इसमें मुझे क्या सीखने को मिला, रादर देन क्राइंग अबाउट इट, विच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू पाइल वन। आप लोग हमेशा ये सोचते हो कि इसमें से मुझे क्या सीखने को मिला, रादर देन कॉन्स्टेंटली क्राइंग अबाउट इट कि यार मेरे सर पे पहाड़ टूट पड़ा है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू गाइज, एंड यही चीज़ कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड। नाउ व्हेन इट कम्स टू द मेन थिंग कि आपकी शादी कब होगी, तो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर दिस ईयर, नवंबर 22 टू दिसंबर 23 दिस ईयर। देन दूसरा टाइम फ्रेम जो आप लोग के लिए दिख रहा है, दैट इज़ फ्रॉम February 19 to March 20, and third time frame that I can see is from April 19 to May 20. उसके बाद फोर्थ टाइम फ्रेम जो मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है, दैट इज़ अगेन October 23 टू November 22, ये अगले साल, ठीक है। सो 2023 के एंड से शुरू होकर 2024 के एंड तक आप लोगों की शादी होने के पूरे 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 चांसेस हैं। एंड यहाँ पर कुछ लोग अगर सेपरेशन में है तो उनका सेपरेशन अभी 1 महीने के अंदर में मतलब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, एंड यू विल मीट योर पार्टनर अगेन और यू विल बेसिकली रिकनसाइल विद देम। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगी, एंड कहीं ना कहीं आप लोग का बॉन्ड आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा सुनो, इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, विच इज़ योर बॉन्ड विथ योर इन लॉज। Confidence is your key to success. You are being asked to be confident about yourself, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस जो है आपका वो आपको सक्सेस दिला सकता है, एंड आपको कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है किसी भी सिचुएशन के ऊपर। क्योंकि मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि आपके ऊपर कोई मतलब हो जाता है ना कि जैसे डर लगने लगता है, या कोई भी चीज़ हो जाए, बेसिक से बेसिक चीज़, तो आपको उसमें थोड़ा डर लगता ही है, बट डरना नहीं है। पाइल वन, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चेंज आ रहा है। अगेन आज का जो न्यू मून है दैट इज़ इन लियो ओनली, एंड सी कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आज का न्यू मून बेसिकली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर हो रही है। सो इट्स अ गुड थिंग पाइल वन। आप लोग एक्चुअली, मैं आपको एक चीज़ कहूँ पाइल वन, आप लोग की एनर्जी है ना जो मुझे पता चली है सो फार, कि जैसे कहते हैं ना कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, ठीक है। उम्र से ज़्यादा समझदार जो होते हैं, उम्र से ज़्यादा जो मैच्योर होते हैं, आप लोग वैसे हो। काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सिचुएशंस फेस करी है अपनी लाइफ में, हर एक चीज़ में टूटे हो, बिखरे हो, पर वापस खड़े हुए हो और वापस लड़ना सीखा है। तो ये चीज़, दिस इज़ अगेन द बेस्ट थिंग अबाउट यू गाइज, ओके। And that's it for you guys, pile 1. This was part 2 for you guys, and I hope you guys like the reading. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछ सकते हो, एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो अपने शादी के लिए तो आप मुझे DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ओके। एंड दूसरी चीज़ क्या कह रही थी मैं, दूसरा, हाँ, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and also subscribe to both my channels, and thank you so very much, ठीक है। I'm extremely grateful for each one of you, and we'll see you in the next video, part 3, कि आपका बॉन्ड जो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं, इन लॉज के साथ कैसा होगा, उसका part 3 में लेकर आऊँगी एक दिन बाद, ओके। सो thank you so much and see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your family. Bye bye. सो हाई पायल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी आपकी शादी कब होगी, एंड आपका जो शादी के बाद का जो लाइफ है वो कैसे होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ओके। एंड इसका part 3 आएगा विच इज़ गोइंग टू बी योर बॉन्ड विथ योर इन लॉज, ठीक है। सो वो part 3 आएगा अल्टरनेट डे, मतलब कभी हो जाएगा ये, आज वेडनेसडे राइट, तो वो आएगा फ्राइडे को, ओके। सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए कि आपका मैरिड लाइफ कब कैसा होगा एंड आपकी शादी कब होगी।
Bottom of the deck we have the Star. सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप लोगों की शादी जो होगी ना बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में होगी, बहुत ज़्यादा धूमधाम से होगी एंड बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वेल्दी होने के चांसेस हैं, आपसे कई गुना ज़्यादा वेल्दी होने के चांसेस हैं एंड काफ़ी सपोर्टिव है आपके पार्टनर, ठीक है। आई कैन सी दैम बीइंग इन अ डिफरेंट प्लेस राइट नाउ। वो आपसे कहीं ना कहीं दूर रहते हैं एंड आपको उनसे मिलने के लिए हमेशा ट्रैवल करना पड़ता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही है। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू योर मैरिड लाइफ कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे होगी, तो मैं आपको हर एस्पेक्ट में बताती हूँ। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जब आपकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद आपके हेल्थ को तो मुझे कोई प्रॉब्लम होते हुए नहीं दिख रही, बट आई एम गेटिंग दैट एनर्जी कि आपके फैमिली में किसी की हेल्थ का कुछ इशू हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी देयर मदर, ठीक है। यहाँ पर वो एक इशू हो सकता है, या फिर इट कैन बी समबडी, मतलब फीमेल, किसी की फीमेल, मतलब कोई फीमेल है आपके फैमिली में या उनके फैमिली जिनके हेल्थ को थोड़ा इशू हो सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं, टेम्पररी इशू होगा बट होगा, इशू होगा। एंड दूसरी चीज़, आपका हेल्थ अगर हम देखिए आपकी मैरिड लाइफ में तो वो कम्प्लीटली अच्छा होते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पतले दुबले हो तो आप लोग मुझे कहीं ना कहीं वेट गेन करते हुए दिख रहे हो वंस यू गेट मैरिड, क्योंकि उस टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, कसम से, लाइक बहुत 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 ज़्यादा एंड जिसकी कोई हद नहीं। एंड आप हमेशा एक एकदम हेल्दी फील करोगे, नॉट, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोटे हो जाओगे, मैं कह रहा हूँ कि खुशी इतनी होगी उस टाइम पीरियड में कि हमेशा आपकी हेल्थ पे आपका ध्यान रहेगा, कभी आपको ऐसा निगलेक्टेड फील नहीं होगा या कभी आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। जो आप अभी करते हो, आप वक्त पे खाना नहीं खाते हो, आप वक्त पे सोते नहीं हो, रात रात भर जागते हो, अननेसेसरी आपकी आंखों के नीचे देख लो कितने सारे डार्क सर्कल्स हो चुके हैं, है ना, हो चुके हैं ना, मुझे पता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि शादी के बाद ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आ जाएगी आप लोगों में, अच्छा खाना खाओगे, घर का खाना खाओगे एंड अननेसेसरी कुछ जंक नहीं लोगे, हमेशा अपने बॉडी का ध्यान रखोगे। फिट रहना आपका हमेशा वो रहेगा कि अच्छा पतले भी, ज़्यादा पतले भी नहीं, ज़्यादा मोटे भी नहीं, बीच में लीन हमको रहना है, प्रॉपर बॉडी मेंटेन करनी है, सब कुछ मेंटेन करना है, क्योंकि हमेशा घूमना फिरना होता है। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। एट द सेम टाइम द अदर थिंग दैट आई कैन सी इज़ कि आप लोगों की लाइफ में ना कभी अननेसेसरी ड्रामा नहीं होगा। आपके पार्टनर ऐसा है जो कभी इशू नहीं करते, मतलब किसी भी चीज़ का चीखना चिल्लाना ये सारी चीज़ें नहीं करते। दे आर समबडी लाइक जिनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि अच्छा ये दिक्कत है, चलो प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, चलो अच्छा ये बात है, चलो ये देखा जाए। वो हमेशा सोल्यूशन ढूंढने के पीछे होते हैं, ना कि प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के पीछे, ठीक है। आप लोगों को द काइंड ऑफ पर्सन यू आर पार्टी टू, कहीं ना कहीं आप लोगों का एनवायरनमेंट ऐसा हुआ होगा पहले कि जिसमें आपको कंटिन्यूसली ना ब्लेम गेम खेलते हुए दिखाई दिया होगा आपके घर में या तो आपके आसपास आपके फ्रेंड्स के थ्रू, ठीक है। गलती एक करता था वो डालता था दूसरे के ऊपर एंड फिर आप लोगों का बॉन्ड खराब होना, ये होना वो होना, सारी चीज़ें एक साथ हो जाती थी। कहीं ना कहीं यू गाइस हैव फेस्ड अ लॉट व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। पर आप लोग ये समझो कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। कुछ लेसन आपको सीखने, कुछ लेसन उन्हें सीखने, एंड सारे लेसन सीखने के बाद एक हो जाना है। एक होने के बाद फिर आपको कोई अलग नहीं करेगा। सो इसीलिए कह रही हूँ कि अभी के लिए ये सारी चीज़ें समझ कर ले लो एंड कोई मतलब जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज़ को लेकर। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम करियर वाइज देखें, आई कैन सी यू गाइज लिविंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ, ठीक है। अभी जो लाइफ आप जी रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा लग्जरियस लाइफ आप बाद में जीने वाले हो जब आपकी शादी होगी। मतलब एकदम ड्रीम लाइफ, जहाँ पर आपको जितना बड़ा घर चाहिए उतना बड़ा घर मिलेगा, जैसे गाड़ी चाहिए वो गाड़ी मिलेगी, जो चाहिए हर वो चीज़ मिलती रहेगी आपको, क्योंकि आपको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया जाएगा। योर पार्टनर इज़ गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव ऑफ ऑल योर विशेस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ कि आपकी ये ख्वाहिश है, आपको ये पूरा करके दिया जाए। आपका बर्थडे आ रहा है, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, हर एक चीज़ आपकी मतलब ध्यान दी जाएगी, क्योंकि आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हुए मुझे दिख रहे हो। आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करना, उनकी सेवा करना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोग करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड अगर ऐसा इंसान आप उनके पास है तो वो लोग क्यों ना मतलब ये करें कि क्यों आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे, राइट। सो ऑल्सो आई कैन सी कि यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों का सेम जगह, अभी जब मतलब जैसे आप जिस जगह पर अभी हो, आप शादी के बाद उस जगह पर नहीं रहोगे। यू आर गोइंग टू शिफ्ट टू अनदर स्टेट, अनदर कंट्री, ठीक है। अब जिस जगह रह रहे हो उस जगह पे नहीं रहोगे, ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे क्लियर हो रही है। एट द सेम टाइम आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे एक दूसरे को लेकर, कभी भी आपको लॉयल्टी के इश्यूज़ नहीं आएंगे, कभी भी आपके पार्टनर आपके सामने डिसऑनेस्टी या ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, डिसरिस्पेक्ट आपको कभी नहीं करेंगे। दे विल रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा आपकी हमेशा इज्जत की जाएगी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पार्टनर की जो एज है ना वो आपसे थोड़ी कम हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, या तो 2 महीने, 1 साल, 1.5 साल, ऐसा कुछ तो कम हो सकता है। एंड
8 महीने, मुझे ऐसा पता नहीं गैप दिख रहा है कहीं ना कहीं, 8-7 महीने आपकी एज हो सकती है कम, या उनकी कम हो सकती है आपसे, एंड या फिर 2-1.5 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, या ऐसे 3 टाइम फ्रेम मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, एज फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं जो कम हो सकते हैं। एंड फिर भी ये इंसान आपसे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर भी आपका हमेशा ख्याल रखेगा, ऐसे ट्रीट करेगा आपको जैसे कि आप छोटे हो और वो बड़े हैं, एंड वो हमेशा हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अपनी एक वल्नरेबल साइड सिर्फ आपके सामने बताएंगे, कभी जो ऐसी चीज़ें जो अपने पेरेंट्स से या किसी से भी शेयर ना की हो वो आपके सामने बताएंगे, एंड दे आर गोइंग टू ट्रीट यू सो नाइस एंड स्वीट, आपको जिसमें पता चलेगा कि ओके यू एक्चुअली डिजर्व अ लॉट ऑफ लव। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाएगा कि इतने टाइम से आप अपने आप को कितना नीचे गिरा रहे थे, रो रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, एंड आपको फाइनली जब ये प्यार मिलना शुरू हो जाएगा ना, आपको रियलाइज़ होगा कि अरे आप तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें डिजर्व करते थे, बट कुछ लोगों ने आपको ऐसा विश्वास दिलाया कि नहीं यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व दैट, एंड आपने उस चीज़ की बात मान ली। सो अभी कैसा है कि अभी आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली वंस यू आर गेटिंग मैरिड, ठीक है। दूसरी चीज़ ना, व्हेन इट कम्स टू द लक एंड फॉर्चून वाला पार्ट, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेहनती इंसान है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती इंसान है, एंड बहुत मेहनत करने वाले इंसान को देखकर ही कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर वो एनर्जी रहेगी कि अच्छा चलो ये इतने काम करते हैं ये, तो हम भी काम करेंगे, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग रियली हार्ड वंस यू गेट मैरिड, क्योंकि आपको हमेशा उस चीज़ का मोटिवेशन मिलता रहेगा। आपको हमेशा से ये फील होगा कि अच्छा चलो ये काम करना है, वो काम करना है, ये ऐसे रहना है, वो वैसे रहना है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी सो गुड फॉर यू गाइज कि आप लोग को समझ आ जाएगा कि अच्छा ज़िंदगी एक्चुअली ऐसे जी जाती है, यू नो, अननेसेसरी टेंशन नहीं, पूरा दिन अपने काम में बिजी रहोगे दोनों के दोनों, एंड रात में एक दूसरे से बात करना कि अच्छा ये होता है, वो हुआ, दिन में ये हुआ, दिन में ऐसा हुआ, एंड यू आर गोइंग टू लव इट। आप लोग तभी सोशल मीडिया ये सब बहुत कम यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा कम, यूट्यूब वगैरह तो देखना दूर की बात हो गई, एक दूसरे के साथ इतना वक्त बिताओगे, इतने अच्छे से बातें वगैरह करोगे, सब कुछ करोगे, एंड कहीं ना कहीं व्हेन यू विल हैव किड्स इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट ब्लिसफुल पार्ट ऑफ योर जर्नी, क्योंकि पाइल टू आई कैन सेंस दिस फ्रॉम योर एनर्जी, आप लोगों को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, यू गाइज आर क्रेजी फॉर किड्स, एंड आप लोगों को ऐसा है कि आपको बस जल्दी जल्दी बच्चे चाहिए यू आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है, यू विल हैव 2 kids, एंड कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली है, ठीक है, 4 लोग, सुखी परिवार, हमेशा साथ रहने वाले, एक दूसरे का साथ देने वाले, कभी किसी चीज़ की कमी ना पड़े, हर एक चीज़ का ध्यान देने वाले, यू नो, ऐसे इंसान हो आप लोग, एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर यू गाइज, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, आप लोगों के रिश्ते में कभी अननेसेसरी झगड़े नहीं होंगे, एक दूसरे को बिल्कुल समझ कर लोगे, एंड कोई ड्रामा नहीं करोगे, ठीक है। हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। The High Priestess, Profitable Journey, okay. Bottom of the deck we have got 9 of Cups, Wish Fulfillment, सही है, आपकी सारी विशेष पूरी हो, भगवान करे। आज वैसे भी न्यू मून है, न्यू मून के दिन मैं कह दूँ ये चीज़ कि आज पाइल 2 की सारी विशेष पूरी कर रहा है यूनिवर्स, सारी की सारी, एक साथ सब कुछ दे दो इन्हें। आई सीरियसली होप कि आपको सब कुछ मिले, आप लोग बहुत प्यारे लोग हो। तो आप लोग शादी के बाद है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ विजडम कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आपको डिवाइन फेमिनाइन मतलब जो आप है ना एकदम उभर के बाहर निकलेगा, सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, सारी चीज़ें अच्छे से रहोगे, अच्छा ट्रीट करोगे दूसरे को, एंड समझोगे कि अच्छा ऐसे होता है वैसे होता है, यू नो, एंड ऑल दैट स्टफ आई कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ विजडम कमिंग टुवर्ड्स यू। आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आप अच्छा खाना खाओगे, अननेसेसरी चीज़ें नहीं खाओगे, अपने दिमाग में ब्लॉकेजेस नहीं लाओगे, एंड सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। Here I can see there's a profitable journey coming towards you. There's new business, new beginning, new career. आपका सब कुछ न्यू होते हुए मुझे दिख रहा है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। पाइल 2 आप लोगों की ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, और बहुत अच्छे से आपकी ग्रोथ होगी। देन वी हैव गॉट 3 of Wands, तो आप लोगों का कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहेगा, वेरी गुड पार्टनरशिप। ये ना कि बिजनेस का है बट ये आपके शादी का है, ठीक है, एंड दैट्स गोइंग टू बी सक्सेस, अ लॉट ऑफ सक्सेस टुवर्ड्स यू गाइज, क्योंकि आप लोग दोनों भी मतलब एक आपको ना अलग ही चस्का चढ़ेगा उस टाइम पीरियड में कि अच्छा चलो काम कर लेते हैं, रात हो गई, रात के 2 बज गए, चलो सोना नहीं, काम कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं काम, एंड पैसे कमाते हैं। आपको ये कहीं ना कहीं दिल में हमेशा रहेगा, एंड बस पैसे सेव कर करके सारी ज़िंदगी वैकेशन करना है आप लोगों ने। ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी कहीं ना कहीं शादी के बाद, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। एट द सेम टाइम क्योंकि आपको 9 of Cups आया है बॉटम ऑफ द डेक, आपका हमेशा फिजिकली आप यू विल ऑलवेज बी गुड, आपको हमेशा कंटेंटमेंट रहेगा, जैसे मतलब कैसे कहूँ आपको,
एक तो सेटिस्फाइड ज़िंदगी है, संतुष्टि होगी कि अच्छा चलो ज़िंदगी पूरी हो गई, जो चीज़ चाहिए थी ना भगवान ने वो दे दी। अभी तक है ना आपको भगवान बार बार ऐसा चीज़ें दिखाता है कि चलो तुम्हारी विश पूरी होगी ही नहीं, बट ट्रस्ट नहीं, आपकी विश वो पूरी होने वाली है। जो भी चीज़ें आप मांग रहे हो ना भगवान सुन रहा है, बस अभी थोड़े टाइम के लिए आपके साथ मजाक मस्ती हो रही है कि चलो तुम्हारी विश पूरी नहीं करूँगा, ये नहीं वो नहीं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर टाइम सेक टू सी कि आप लोग क्या वाकई अपनी विश को पूरा करना चाहते हो या आर यू गोइंग टू लीव इट वैसे ही, ठीक है। तो आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, इस चीज़ का अश्योरेंस भी कहीं ना कहीं मुझे कार्ड्स दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है, सो उसके लिए ऑल द बेस्ट पाइल 2। एंड मेन क्वेश्चन कि आप लोगों की शादी कब होगी। सो जो टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम December 23 टू January 21, इस साल का दिसंबर, ठीक है, December 23 टू January 21 अगले साल। सेकेंड टाइम फ्रेम आपका जो आता है वो मार्च में आता है, March 17 टू April 19। आपका थर्ड टाइम फ्रेम आ जाता है April 20 टू May 17। एंड आपका उसके बाद का टाइम फ्रेम जो आपको आपके लिए आ रहा है वो है फ्रॉम May 18 टू June 19 और June 20। एंड उसके बाद आपका एक और टाइम फ्रेम जो आ रहा है वो दैट इज़ इन 2026, ठीक है। सो आपका मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ ना तो 2025 में भी आपकी शादी होने की चांसेस है, मतलब 2026 तक है। जितने भी पायल 2 में देख रहे हैं ना, आप सबकी शादी हो जानी है 2026 के पहले, ये चीज़ समझ लो। किसी किसी का तो अभी शुरू हो जाएगा करना, एंड किसी किसी का धीरे 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 करके आपका अपने पार्टनर से रीयूनियन होना, सब कुछ होना, एंड उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। ये भी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है। नाउ लेट्स सी आप लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेज है, तो क्या मैसेज है आप लोग के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर पाइल 2, एंड दिस इज सो ट्रू कि आपको एक्चुअली देखना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या, जैसे मैंने अभी आप लोग को आगे आप लोग के ना मतलब भगवान ऐसी सिचुएशन ला रहा है कि चलो भाई तुम्हारी विश तो मैं पूरी करूँगा ही नहीं, चाहे कुछ कर लो, एंड आप लोग होप खो रहे हो, तो वो आपके साथ मजाक मस्ती हो रही है बेसिकली। सी लुक एट द बिगर पिक्चर, जो मिलने वाला है वो आपको मिलकर ही रहेगा। आपको इसकी साइंस भी मिलती है, बट आप लोग है ना ध्यान नहीं देते हो, या तो आप लोग पता नहीं, आपको शायद विश्वास नहीं है साइंस जो आपको मिलती है उसके ऊपर। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप एक ही जगह पर बैठ के इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई नई चीज़ें ट्राई करो, नई नई इंसानों से मिलो। सारी चीज़ें जब ऐसे होंगी ना, उसके बाद ही यू कैन यू नो मतलब क्या कहते हैं जिसको, सारी चीज़ें बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाएंगी जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप लोगों को हमेशा अपने करीबी लोगों की चिंता रहती है कि क्या सब कुछ सही होगा या नहीं होगा, आपके साथ सब कुछ सही होगा या नहीं होगा, एंड सो इट इज़ गोइंग टू बी गुड, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, एंड आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी चीज़ें होने वाली है। ऑल्सो इसका थर्ड पार्ट जो है वो फ्राइडे को आएगा कि आपका बॉन्ड आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं सॉरी इन लॉज के साथ कैसे होगा, एंड लेट्स सी उसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ें आती है। So that's it for you guys, pile 2. I hope you guys like the reading and God bless you all. आपकी सारी विशेस पूरी हो आज न्यू मून के दिन, हर एक चीज़ अच्छे से मैनिफेस्ट करना। एंड दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी हो शादी के रिलेटेड, तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। मेल ID एंड इंस्टाग्राम ID आपको इस वीडियो के अंत में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड please like and comment on the video and share it with your friends and closed ones. And दूसरी चीज़, subscribe to both my channels, and thank you so much for all the love that you guys give me. So please take care of yourself and your families, and see you in the next video on Friday. Till then, please take care. Bye bye.